गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रमेय करेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी गिवन है आपके पास। ठीक है, इसके विकर्ण कौन से होंगे? ए सी और बी डी। जो विकर्ण ए सी है वो बी डी को समद्विभाजित करता है, मीन्स बी ओ इज इक्वल टू ओ डी आपको प्रूव करना है। और विकर्ण बी डी ए सी को समद्विभाजित करता है, मीन्स ए ओ इज इक्वल टू ओ सी आपको क्या करना है? प्रूव करना है। तो इस प्रमेय में आपके पास दिया है सिर्फ क्या दे रखा है? समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी जिसके विकर्ण ए सी और बी डी हैं, जिसके विकर्ण ए सी और बी डी हैं। ये आपके पास क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, सिद्ध करना है आपने क्या है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मीन्स ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। जब बी डी क्या कर रहा है? ए सी को समद्विभाजित कर रहा है, मीन्स ए ओ इज इक्वल टू ओ सी प्रूव करना है। और जब ए सी बी डी को समद्विभाजित कर रहा है, मीन्स बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। ये चीज़ें आपको क्या करनी है? प्रूव करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास प्रूफ आ जाएगा इसका, या आप इसको कहेंगे उपपत्ति, हिंदी में कहते हैं उपपत्ति। ठीक है, तो आपने क्या करना है? ये दो टैंगल ए ओ बी और टैंगल सी ओ डी ये लेंगे, या आप ये दोनों टैंगल ले सकते हैं जिनमें मैंने क्रॉस का साइन किया हुआ। या तो ये दोनों ले लीजिए या ये दोनों ले लीजिए जिसको मैंने टिक किया है। तो मैं ले रही हूँ टैंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी में। अब क्या क्या बराबर है इसमें? अब आपने पढ़ा क्या? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। गुण पढ़ा था, ये सबसे पहला गुण था ये। तो मीन्स ए बी इज इक्वल टू डी सी। ये क्वेश्चन में क्या है? ए बी इज इक्वल टू डी सी। तो इसका कारण लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की क्या है? ये सम्मुख भुजाएं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, इसलिए क्या होंगी? बराबर होंगी, पहला गुण। फिर आपके पास ये कोण इस कोण के बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समांतर होती हैं। तो ए बी पैरेलल टू डी सी है, तो ये कैसे कोण हो जाएंगे? आपके पास एकांतर अंत्य कोण हो जाएंगे। तो आपके पास एंगल कौन सा? ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए, ओ सी डी, ओ सी डी। ये एंगल, इस एंगल को लिखा मैंने ओ ए बी, इस एंगल को लिखा मैंने ओ सी डी। क्यों? क्योंकि आपके पास ए बी पैरेलल टू डी सी है और ये कैसे कोण है? आपके एकांतर अंत्य कोण। ठीक है, इसी तरह से आपके पास ये वाला कोण, आपके पास ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये भी क्या है? एकांतर अंत्य कोण है। ठीक है, देखिए जड़ आकृति बन रही है ना यहाँ पे, ये और ये। तो आपके पास ये क्या होंगे? एकांतर अंत्य कोण होंगे। कौन सा? एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू आपके पास ये वाला एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी। तो इसका भी सेम रीजन है। क्या है आपके पास? क्योंकि ए बी पैरेलल टू डी सी है, इसलिए कैसे कोण है? एकांतर अंत्य कोण है। तो आपने इन दोनों त्रिभुजों में एक भुजा बराबर दिखाई और दो कोण बराबर दिखाई दे रहा होगा। ये भुजा है और ये दो कोण बराबर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो आपके पास देखिए इस ट्रायंगल में आपके पास इस भुजा के ऊपर ये दोनों कोण बन रहे हैं, इसलिए ये अंतर्गत भुजा होगी। इसी तरह से ट्रायंगल सी ओ डी में आपने ये भुजा बराबर दिखाई थी, इसके ऊपर दोनों कोण बन रहे हैं। तो आपकी इस ट्रायंगल की क्या होगी? ये अंतर्गत भुजा होगी। तो दो कोण और अंतर्गत भुजा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल ए ओ बी आपके पास सर्वांग है किसके? ट्रायंगल सी ओ डी के। किसके द्वारा? ए एस ए, सर्वांग समता नियम के द्वारा, सर्वांग समता नियम द्वारा। ठीक है, इसलिए आपके पास ए ओ ट्रायंगल ए ओ बी की भुजा होगी और ओ सी आपके पास ट्रायंगल सी ओ डी की भुजा होगी। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी सी पी सी डी के द्वारा। इस तरह से आपके पास ओ बी किस ट्रायंगल की भुजा होगी? आपका ट्रायंगल ए ओ बी की भुजा होगी और ओ डी आपके पास ट्रायंगल सी ओ डी की भुजा होगी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सी पी सी टी के द्वारा हो जाएंगे। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, यहाँ लिख देंगे बाय सी पी सी टी। इसी तरह से बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ये भी क्या आ जाएगा आपके पास? बाय सी पी सी टी आ जाएगा। थैंक यू।